लड़ाई मां माटी मानुष से निकलकर सीधे मछली मटन और अंडे तक पहुंच गई। ममता बनर्जी नैरेटिव सेट कर रही हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी आ गई तो वो बंगालियों के मछली और मांस खाने पर रोक लगा देगी। ममता बीजेपी पर दंगे की साजिश का भी आरोप लगा रही हैं। पलटवार में बीजेपी ममता बनर्जी को सबसे बड़ा दंगाबाज बता रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सचमुच खान-पान की आजादी को लेकर चिंतित है या फिर यह ध्रुवीकरण की सियासत है। इस बीच कांग्रेस में टिकट को लेकर जबरदस्त अंदरूनी हायतोबा मची है। दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश 27 की जमीन तलाश रहे। अखिलेश दावा कर रहे कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 देंगे। सवाल है कि क्या अखिलेश यादव ममता के फॉर्मूले से यूपी जीतने की जुगत में जुटे हैं। रिपोर्ट আর বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না। और महाराष्ट्र में मछली अंडा खाने वाले के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। तो अगर ममता जी बोल रही है तो ये सही है। दांगा करे क्षमता एसছে। और ममता बनर्जी इसी आरएसएस की दुर्गा है। दोनों मिलकर के यहाँ फसाद करवाना चाहते हैं। ममता बनर्जी से ज्यादा दंगाबाज इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। बंगाल चुनाव में सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच क्या सियासी बार पलटवार चल रहा है? क्या बंगाल चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही चुनावी लड़ाई अब धर्म और खान-पान पर आ गई? मछली मांस खाने को चुनावी मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल पर धावा बोल रहे हैं। क्या ममता बनर्जी बंगाल से यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को टॉर्च दिखा रहे हैं? यूपी में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हो गई है? इन सारे सवालों के जवाब आगे तलाशेंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। दफ्तर में तोड़फोड़, सड़क पर टायर जलाकर आगजनी, कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ नारेबाजी। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा की हैं, जहां चांचल विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व विधायक आसिफ महबूब को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की, सड़क पर टायर जलाए और नारेबाजी कर विरोध जताया। गुस्साए कार्यकर्ताओं की नाराजगी है कि अंजुम लक जॉनी को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिया गया। बंगाल में मौजूदा हालात में कांग्रेस ना के बराबर है और चुनाव से ठीक पहले ऐसी तस्वीरें पार्टी हाईकमान पर सवाल उठा रही। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बंगाल में टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है। चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार तेज हो गया। ममता बनर्जी अब मछली मांस खाने को चुनावी मुद्दा बना रही है। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में ये नैरेटिव सेट कर रही कि अगर बीजेपी बंगाल की सत्ता में आई तो मछली और मांस खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। पुरुलिया की रैली में ममता बनर्जी ने क्या कहा, उसे सुनिए। আর বিজেপি আসলে কি বলছে, মাছ খাওয়া যাবে না। বিজেপি রাজ্যে মাছ খাওয়া যায় না, মাংস খেতে পারবেন না, ডিম খেতে পারবেন না। আপনারা আপনাদের ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠান করেন সেটাও বিজেপি এক পক্ষ। ওরা কোনো ধর্ম মানে না, ওরা হচ্ছে বকধার্মিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন ধর্ম মানে হচ্ছে মানবিকতা, কর্ম হচ্ছে ধর্ম, ধর্মের আরেক নাম কর্ম, ভালো কাজ করা। আর ওরা দাঙ্গা করে। কি করে? দাঙ্গা করে। দাঙ্গা করে ক্ষমতা এসছে। ममता बनर्जी बीजेपी पर न सिर्फ मछली मांस बंद करने का आरोप लगा रही, बल्कि बीजेपी पर बंगाल में दंगे की साजिश का आरोप लगा रही। तो सीपीएम ममता बनर्जी और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो पहलू बता रही। तो बीजेपी ममता बनर्जी को देश का सबसे बड़ा दंगाबाज बता रही। आरएसएस के लोग पहचान चुके हैं, बीजेपी के लोग पहचान चुके हैं। और ममता बनर्जी इसी आरएसएस की दुर्गा है। दोनों मिलकर के यहाँ फसाद करवाना चाहते हैं, लेकिन जनता फसाद के लिए तैयार नहीं है। आप जाइए संदेश खाली, कौन दंगा करता था? हिंदू महिलाओं को पीड़ित करना, शारीरिक रूप से शोषण करना कौन करता था? तो दंगा कौन करता है? ममता बनर्जी से ज्यादा दंगाबाज इस भारतवर्ष में कोई नहीं है। बीजेपी इधर टीएमसी दोनों मिलकर फिर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आम लोगों को इसके पता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव में हिंसा कोई नई बात नहीं। पिछले चुनावों में देश ने देखा है
चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बंगाल में किस तरह की हिंसा हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस बार भी बंगाल में लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही। इसी को लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की। पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। सियासी वार पलटवार के बीच बंगाल में बीजेपी खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही। कहीं बीजेपी नेताओं की रैलियों में बैकड्रॉप में मां दुर्गा की तस्वीर दिखती है, तो कहीं मां काली की छवि के माध्यम से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही जा रही। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब मां दुर्गा और मां काली की एंट्री हो चुकी है। 2021 में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ, तब बीजेपी ये नैरेटिव सेट कर रही थी कि ममता बनर्जी भगवान राम के नाम पर नाराज हो जाती है। अगर कोई भगवान राम का नारा लगाता है तो ममता बनर्जी गाड़ी से उतरकर जो है उस पर चीखती है, चिल्लाती है। लेकिन पिछले 5 सालों में बहुत कुछ बदला है भाजपा का स्ट्रैटेजी भी, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से नितिन नवीन जैसे ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे, सबसे पहले वो कालीघाट पहुंचे थे मां काली का आशीर्वाद लेने के लिए। और जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हो, वो अपनी स्पीच शुरू करते हैं और खत्म करते हैं मां दुर्गा का नाम लेकर और मां काली का नाम लेकर। क्या यही वजह है कि ममता बनर्जी अब मछली मांस खाने को चुनावी मुद्दा बना रही, जिससे बीजेपी के हिंदुत्व को कमजोर किया जा सके? बीजेपी जब प्रभु राम या मां काली या मां दुर्गा का नाम लेते हैं तो ये लोग राजनीति करने के लिए लेते हैं। दोनों में फर्क है। उस टाइम इन लोगों ने क्या किया था, प्रभु राम को राजनीति पे, रोड पे, सड़क पे उतार दिया था। प्रभु राम ने 2 लाफा मार के 77 में बंडल करके भेज दिया था। अभी ये लोग मां दुर्गा और मां काली का नाम ले रहे हैं। मां दुर्गा और मां काली इस बार इन लोगों को 50 के अंदर बंडल करके दिल्ली भेज देगी। यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। भगवान पूजने के लिए है, राजनीति के मैदान में उनको उतार के अपना धंधा करने के लिए नहीं है। मां दुर्गा मां काली पर अलग ही सियासत चल रही, लेकिन ममता बनर्जी के मीट मछली वाले बयान पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान तेज हो गया। मोदी विरोधी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी को खानपान विरोधी और सांप्रदायिक बता रहे। ये तो है, मुंबई में हम लोग ये अनुभव ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो वर्ग है, वो मुंबई और महाराष्ट्र में मछली अंडा खाने वाले के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। तो अगर ममता जी बोल रही है तो ये सही है। हो सकता है ना, क्योंकि उनका सनातन धर्म के ऊपर विश्वास है ना। मांस मच्छी खाना वो गलत बात है, ऐसा वो हमेशा बोलते रहते हैं ना। खाने वालों के खिलाफ रहते हैं ना, उनके घर उजाड़ देते हैं ना। तो ये प्रचार उनका कोई गलत प्रचार है ऐसा मैं नहीं समझता। इस बीच बीजेपी का कहना है इस बार ममता बनर्जी की विदाई तय है, इसलिए वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये तुच्छ सारी बातें वो करती रहती है, जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट को भड़कावे। उससे कुछ होने वाला नहीं। इस बार उनकी विदाई तय है। ममता जी का जो भी मुंह में आता है बकते रहते हैं, और जितना चुनाव नजदीक आ रहा है और भी हालत खराब हो रही है। इस प्रकार झूठा आरोप लगा करके कुछ नहीं होने वाला है। यही सब सीपीएम वाले बोलते थे, कांग्रेस वाले, उनका हालत देख लीजिए, अब इनकी हालत यही होने वाली है। बंगाल में अगले महीने चुनाव है, लेकिन यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार जोरदार हो रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। अखिलेश यादव अपने कमजोर सीटों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए एक दिन पहले अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा में एक रैली भी की। लेकिन सीएम होते हुए नोएडा न जाने की बात को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की इस रैली को लेकर तंज कसा, तो अखिलेश ने भी पलटवार किया। मुख्यमंत्री रहते हुए वहां नहीं गए, लेकिन अपनी विभाजनकारी राजनीति के लिए फिर आज नोएडा पहुंच गए, ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा विकास नोएडा में किया, कोई अंधविश्वास नहीं। यहाँ तो मुख्यमंत्री का कार्यालय भी बना था, किसी मुख्यमंत्री ने कार्यालय नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। समाजवादियों ने घर और कार्यालय बनाया, उसमें भी घास झाड़ लगा के इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। अखिलेश यादव ने इस रैली के जरिए पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश की। करीब 50 जिलों से लोग अखिलेश यादव की रैली में पहुंचे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकी। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो वो गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। बीजेपी अखिलेश की रैली को फ्लॉप शो बता रही, तो समाजवादी पार्टी जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर पलटवार कर रही।
उनसे पूछिए उनके कार्यकाल में क्या था। डेवलपमेंट शून्य था, गुंडागर्दी चरम पर थी, लूट हत्या डकैती बलात्कार दंगे भरमार थी। आज उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने नोएडा को लूट का ATM बना करके रखा था। हमारी सरकार ने लोगों को गर्व से जीने का हक देने का काम किया है और उनकी जो जनसभा में खाली कुर्सियां थी इस बात की गवाह हैं अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हो चुके हैं। ये फ्लॉप है तो परसों क्या हुआ है, जेवर एयरपोर्ट का MOU किसने किया था, किस गवर्नमेंट में हुआ था, किस मंत्री के द्वारा हुआ था, निकाल के लाए ना भाई। पत्थर लगाने का शौक सब बन तो जाने देते उसको। कितने रनवे बनना है और कितने बन गए। मैं तो ये कहूँगा कि उनको अगर भीड़ नहीं दिखाई देती तो एक बार उनको उनकी आंखों में थोड़ी सी अगर कमी है तो आए, एक बार अखिलेश यादव जी की रैली देख लें, उनको इलाज नहीं कराना पड़ेगा। कुल मिलाकर यूपी से लेकर बंगाल तक सियासी घमासान तेज है। बंगाल की चुनावी पिच पर मछली और मांस की एंट्री से एक तरफ बंगाली अस्मिता और खान पान की आजादी का मुद्दा है, दूसरी तरफ मां काली मां दुर्गा का मुद्दा है। इन सबके बीच दंगे और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब देखने वाली बात है कि इन बयानों का बंगाल के चुनाव पर कितना असर पड़ता है। सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल में इस तरह के मुद्दे उछालकर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की पिच तैयार कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।